नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू जीएस स्टडी। मैं हूं अनुराग, आप मेरे साथ देखने जा रहे हो जीके जीएस का रैपिड फायर सेशन। आज हमारा क्वेश्चन जो बेसिकली होने वाला है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से होने वाला है। सो मूविंग ऑन टुवर्ड आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु कन्वर्टेड कनिष्का टू बुद्धिज्म। कनिष्का को बुद्धिज्म में कौन कन्वर्ट करा था? तो इसका आंसर क्या होगा? अश्वघोष। अश्वघोष बी नंबर ऑप्शन है यहाँ, अश्वघोष। कनिष्का को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करने वाला कौन था? अश्वघोष। अशोका को कौन करा था? तो उपगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन में कौन कन्वर्ट करा था? बहादुर बाहु। कौन? बहादुर बाहु। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज बुद्ध का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज बुद्धा बॉर्न? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा 563 बीसी, 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? ल्युम्बिनी नामक स्थान जो कि अभी नेपाल में है। बुद्ध से रिलेटेड अगर उनका पुराना नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? दैट इज इन बोध गया। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? ल्युम्बिनी नामक जगह पे जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर है। और ये किस वंश के शासक के यहाँ इनका जन्म हुआ था? शाक्य वंश के ये राजकुमार थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो पुलकेशिन जो थे, पुलकेशिन द्वितीय जो थे, किसके समकालीन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे जो ऑप्शंस है हर्षवर्धन के समकालीन थे। इनका एक युद्ध भी हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, जिसमें कि पुलकेशिन जीत के आए थे। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द एपिक मेघदूत? महाकाव्य मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक है कालिदास। कौन? कालिदास। ये इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इनका जो लिटरेचर है, जैसे कि सबसे पॉपुलर कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखा है? कालिदास लिखे हैं। और ये किसके पीरियड में थे? तो ये विक्रम आदित्य के पीरियड में थे। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय? चौथा बुद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित करवाया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कनिष्क। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे तो पहला कौन होल्ड कराया था? दैट इज अजात शत्रु। दूसरा कालशोक। दूसरा कौन कराया था? कालशोक। तीसरा कौन कराया था? अशोक। चौथा कौन कराया है? कनिष्क। ठीक है, तो ये रहा क्लियर अपडेट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बिंबसार किस जगह का शासक था? तो बिंबसार कहाँ का शासक था? बिंबसार मगध का शासक था। कहाँ का शासक था? मगध का शासक था। और बिंबसार को क्या कहा जाता है? बिंबसार का एक और नाम है श्रोणिक, इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये हर्याक वंश जो है, हर्याक वंश का स्थापना कौन किया था? बिंबसार। ठीक है, ये सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इन सबको आप अगर देख रहे हो सेशन को तो प्लीज अपने साथ एक कॉपी कैरी करो और उसमें प्लीज ये सारा क्वेश्चंस लिख लो। सारे PYQs है और ये अगर आप करके जाते हो तो बेसिकली आप 1 नंबर से 2 नंबर सिक्योर कर रहे होगे एंशिएंट हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, अबू रजाक केम टू विजयनगर। अबू रजाक कब विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, तो किसके शासनकाल में आया था अबू रजाक? देवराय II के। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अबू रजाक था कौन? अबू रजाक था एम्बेसडर किसका? शाहरुख का एम्बेसडर था। ठीक है, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यन डायनेस्टी किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो मौर्यन डायनेस्टी जो था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और फिर स्थापना किसका हुआ था? शुंग डायनेस्टी का स्थापना हुआ था। ये पहले ब्राह्मण रूलर थे। और ये कौन थे? बेसिकली ये पहले ब्राह्मण वंश का स्थापना किए थे। और ये कमांडर थे किसके? ये किसके कमांडर थे? बिरिहाद के ये कमांडर इन चीफ थे। ये बिरिहाद्र कौन थे? ये लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, दैट इज आर्यन शब्द का मतलब क्या होता है? आर्यन शब्द का मतलब होता है अच्छे परिवार का। आर्यन का मतलब क्या होता है? अच्छे परिवार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण कहाँ उपलब्ध है? किस किताब में उपलब्ध है? तो इंडिका में है। कौन लिखा था ये लिखने वाला था मैग्नेथीस। कौन था? मैग्नेथीस था। ये क्या होता था? एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन था। ये ग्रीक का इतिहासकार था। और ये क्या था? एम्बेसडर था सेलेस्कस का। ये लिखा था कोर्ट प्रोसीडिंग ऑफ मौर्यन अंपायर। ये जब इंडिया आया था तो कोर्ट प्रोसीडिंग किसका? मौर्यन अंपायर के टाइम का जो कोर्ट प्रोसीडिंग था उसको इन्होंने लिखा था। किस किताब में? इंडिका में। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है?
तक्षशिला कहाँ पर है? तक्षशिला क्या था? तक्षशिला पहला ओपन यूनिवर्सिटी था। क्या था? तक्षशिला पहला ओपन यूनिवर्सिटी था। और अभी कहाँ पे? ये मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट। तो बैटल ऑफ 10 किंग, ठीक है, 10 राजन की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो 10 राजन की लड़ाई का अगर बात करो तो ये कहाँ? परसानी रिवर। कौन रिवर? परसानी रिवर। परसानी रिवर पुराना नाम है, नया नाम इसका कौन सा है? डैट इज रवि। रवि कहाँ पे है अभी ये? डैट इज इन पंजाब। पंजाब में रवि रिवर के किनारे 10 राजन की लड़ाई हुई थी। और ये सारा, और इसमें कौन? त्रिस्तु भरता जो थे वो विक्ट्री हुए थे, ठीक है, त्रिस्तु भरता। और ये किस चीज में इनका उल्लेख मिलता है? डैट इज इन आर ऋग्वेद, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में, पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी कौन बनाया था? इसका आंसर होगा उदयन। कौन? उदयन, ठीक है। और एक और क्वेश्चन होता है मेडिवल पीरियड में पूछा जाता है, दिल्ली को पहली बार कैपिटल कौन बनाया था? तो इसका क्या होगा? इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये सारा चीज। और अगर पटना को उदयन क्यों बनाया था? देखो, पटना का स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है? सोन नदी और गंगा नदी के बीच में है, ठीक है। और जब ये उदयन का जब देखेंगे, जो कि सिनसुंग अंपायर था, ठीक है, कौन सा अंपायर? सिनसुंग अंपायर में ये सेंटर लोकेशन था। दैट्स वाई पटना को उस टाइम, या पाटलिपुत्र को, मॉडर्न डे पटना जो है, उसको एज अ कैपिटल सिटी चुना गया था, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सांदा वॉज सिविलाइज्ड इन। तो सांदा कौन सा सिविलाइजेशन था? तो ये अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता था, अपने अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता था। तो ये क्या था? अर्बन सिविलाइजेशन था। ये कौन सा सिविलाइजेशन था? अर्बन सिविलाइजेशन था। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज लोथल अ साइट ऑफ सैंधव सिविलाइजेशन? सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। मेजॉरिटी ऑफ सैंधव का जो रियून्स है कहाँ पे है? मॉडर्न डे गुजरात में है। आइदर दूसरा कहाँ पे है? मॉडर्न डे सिंध, दैट इज ए प्रोविंस इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसी जो 2 जगह पे सबसे ज्यादा रियून्स अवेलेबल है सैंधव सभ्यता का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड कमर्शियल रिलेशन विद सैंधव सिविलाइजेशन? तो सैंधव के साथ किसका व्यापारिक संबंध था? सुमेर का, ईरान का, बहरीन का, या ऑल ऑफ दिस? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी लोगों का था। और मेसोपोटामिया के लोग जो थे, सैंधव सभ्यता के लोग को क्या बोलते थे? मेलहुआ, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए? अगर देखो, स्वतंत्रता के बाद पूछा जाता है तो वो कौन सा होगा? गुजरात। और अगर स्वतंत्रता से पहले का पूछ लिया जाए तो कौन सा राज्य होगा? सिंध, ठीक है, सिंध प्रोविंस। दैट वाज बेसिकली सिंध प्रोविंस। तो वो कहाँ था? वो अभी कहाँ पे है? मॉडर्न डे पाकिस्तान और गुजरात में। बेसिकली साइट क्या था? जो सिंध नदी है अपना, ठीक है, सिंधु नदी जो है, ओके, इंडस जो है उसके बगल वाला जो है सिंधु नदी, उसके बगल वाला है, ठीक है। उसके बगल का जो साइट था उसको हम लोग बेसिकली उस पूरे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? सिंध रीजन कहते थे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट। तो किस गुप्ता किंग्स के शासन में चाइनीज ट्रेवलर फाहिन इंडिया को विजिट करे थे? ठीक है, फाहिन एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो कि विजिट करे थे कब? जब चंद्रगुप्त टू शासन में थे। कौन? चंद्रगुप्त टू। फाहिन एक चाइनीज ट्रैवलर था। ये किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में। तो पहला वर्ल्ड का रिपब्लिक वैशाली में कौन एस्टेब्लिश करा था? तो लिच्छवी गणराज्य नाम से जाना जाता है। ये जो गणराज्य एस्टेब्लिश करा गया था लिच्छवी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा करा गया था। उनको और सपोर्ट्स मिला था। तिरजिया कम्युनिटी, ये कुछ 8-9 छोटे कम्युनिटी के लोग मिलकर इस रिपब्लिक का इस्टेब्लिशमेंट करे थे। दैट इज कौन सा रिपब्लिक था? इसका नाम अगर पूछा जाए तो लिच्छवी रिपब्लिक या लिच्छवी गणराज्य। ओके, इन विच स्टेट नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड है? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में लोकेटेड है। और इससे जुड़ा जो सबसे फैक्टफुल फिगर्स है कि 1190 के आसपास, 1190 AD के आसपास अफगान मिलिट्री जनरल कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी क्या किया था? मोहम्मद गौरी का ये कमांडर इन चीफ था। ये क्या किया था? ये आग लगा दिया था पूरे लाइब्रेरी को। और वो लाइब्रेरी में कहा जाता है इतना ज़्यादा किताब था कि वो 3 महीने तक जल रहा था। और इसके पीछे का रीज़न क्या था कि वो जब लाइब्रेरी गया बख्तियार खिलजी तो वहाँ पे वो कुरान खोज रहा था और उनको कुरान नहीं मिला। तो वो इरिटेटेड होके क्या किया? वो उसको आग लगा दिया। और उसमें इंडिया का मेजॉरिटी
अगर आप कहो तो जो एंशियंट पीरियड से हमारा विरासत था इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, 50% से ज़्यादा लिटरेचर उस आग में जल गया था, इतना ज़्यादा बुक था। आप बस ये सोचो कि 3 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलते रहा था। बनाया कब गया था? 5 AD के आसपास इसको बनाया गया था, ठीक है, 5 AD के आसपास। और ये वर्ल्ड का पहला बोर्डिंग यूनिवर्सिटी था। ये कुछ फैक्ट्स था नालंदा विश्वविद्यालय से। ऐसे ही रैपिड फायर सेशंस डेली आ रहे हैं इस चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सारे क्वेश्चंस जो भी यहाँ इंक्लूड करे गए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस है। किसी भी तरह का फालतू क्वेश्चंस यहाँ नहीं डिस्कस करा जा रहा है। जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस है। आप अगर यहाँ डेली आ रहे हो तो 1 नंबर फॉर श्योर आप एंशिएंट हिस्ट्री से आएगा। जो अभी जितने सेशंस में था 1 नंबर एंशिएंट हिस्ट्री से यहाँ से कंफर्म हो जाता है इस 20 क्वेश्चन से। ओके, नाउ नेक्स्ट अपडेट क्या है? हमारा करंट अफेयर्स का भी शो आ रहा है, जो कि एक रैपिड शो है जिसमें कि हम लोग दिन भर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, मेजर पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। 15 मिनट में आपका करंट अफेयर्स खत्म हो रहा है। 10 से 15 मिनट के रैपिड सेशंस में आप 20 से अधिक क्वेश्चंस कर रहे होते हो जीके जीएस का। टॉपिक वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आने वाला है। अभी हम लोग अगर प्रीवियस वीडियोस देखो तो मुगल पीरियड को कवर कर रहे थे, सिख अंपायर को कवर कर चुके हैं हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, मॉडर्न डे इंडियन हिस्ट्री अभी हम लोग कवर करेंगे। तो ये सारा सेशंस आ रहा है। स्टोरी वीडियोस भी इस चैनल पे आने वाला है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब जीएस स्टडी फॉर मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट, और जुड़े रहें, पढ़ते रहें। टिल देन सब्सक्राइब करो चैनल को दोस्तों के साथ, प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक करो वीडियो को, एंड प्लीज़ डू वैल्यूएबल कमेंट्स जिससे हम लोग आपके लिए और बेस्ट कंटेंट ला सकें।